यहाँ कल से मौजूद हैं कश्मीर में, श्रीनगर में। और आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि सीताराम याचूरी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने 2019 में एक बार नहीं 3 बार आने की कोशिश की। 2 बार तो इनको वापस भेज दिया गया, लेकिन फाइनली ही सक्सीडेड विद द इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इसके बाद उन्होंने लंदन में भी यूनिवर्सिटी में वहाँ एक बहस में हिस्सा भी लिया, जो आपको मालूम होगा कि कश्मीरी अवाम की जो वकालत की इन्होंने, उसने एक होप जनरेट की कश्मीर के लोगों में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एफिलिएशंस, कटिंग अक्रॉस द डिवाइड्स एंड ऑल दैट। ये एक मैं इसलिए कहता हूँ कि एक ताल्लुक़ रहा है इनका ख़ास तौर पर और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आवाम के जो दुख दर्द हैं उस बारे में। बहरहाल आज ये इसलिए तशरीफ़ फरमा हुए कि हमारी कॉन्फ्रेंस पूरे मुल्क में हमारी पार्टी का, CPM का, हर 3 साल 4 साल के बाद कॉन्फ्रेंसें होती हैं। बुनियादी इकाइयों से लेकर गाँवों की, महल्ले की सतह से लेकर पूरे मुल्क की सतह पर, रियासतों की सतह पर कॉन्फ्रेंसें होती हैं, बहस होती है सियासी मामलात पर, तंजीमी मामलात पर, और फिर कमेटियाँ बनाई जाती है, लीडरशिप का चुनाव होता है। एक जमहूरी अमल के ज़रिए ये नहीं कि खुद ब खुद बन जाते हैं, खुद ब खुद बदल दिए जाते हैं। एक प्रोसेस है पूरा, इकाइयों से लेकर ऊपर तक। तो इसी वजह से जम्मू कश्मीर में भी हमारी कल कॉन्फ्रेंस थी स्टेट की, जिसमें यहाँ के हालात पर बहस हुई और इसके अलावा नई कमेटी का भी इंतखाब हुआ। और मैं ये आपके सामने रखूँगा कि गुलाम नबी मलिक साहब स्टेट कमेटी के एक बार फिर सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। तो इसके अलावा आज वहाँ कल एक रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट हुआ, जो अभी आपको तकसीम किया जाएगा। वो कर लो ना तकसीम इनको। हाँ, आफ्टर दैट रेजोल्यूशन एक अडॉप्ट हुआ, और जिस रेजोल्यूशन के खादोखाल मैं बताऊंगा आपको क्या। जी हाँ, क्या जब से जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 का सानिहा, हम उसको एक ट्रेजिडी से ताबीर करते हैं। CPIM जो भी हुआ पार्लियामेंट के अंदर 5 अगस्त को, 6 अगस्त को 2019, CPIM इसको एक बड़ी ट्रेजिडी से ताबीर करती है। वो ट्रेजिडी इस लिहाज से कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ मिली हैं जम्मू कश्मीर के आवाम को, वो कुछ फेवर नहीं है। वो एक मखसूस सूरत हाल में हिस्टोरिकल पेक्यूलियरिटीज़ रही है सिचुएशन की भी, जम्मू कश्मीर की भी। उन्हीं हालात को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने गारंटीज़ मुहैया की। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने जो गारंटीज़ दे दी, और उस वक्त जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अंबेडकर थे, जो कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी सीनियर लीडर, राजेंद्र प्रसाद थे, मौलाना हसरत मोहानी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और बाद में जो होम मिनिस्टर साहब रहे हैं जिनके बारे में चर्चा है, वो भी रहे, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी रहे। इतने कदावर शख्सियात जिन्होंने तहरीक में हिस्सा लिया, और उसमें भी अलग अलग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे थे, तो वो भी थे वहाँ बहस हुई। तो और बहस के बाद ही आईन बना,
और उस आईन में जम्मू कश्मीर के बारे में एक दफ़ा दर्ज की, जिसे हम 370 कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। आजकल ये आर्जी था, लेकिन अगर आप देख लेंगे उस 370 के हर क्लाज को, उसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव इट only with the consent and approval of, not by the parliament, not by the assembly of Jammu and Kashmir, but by the constituent assembly of Jammu and Kashmir. यहाँ कुछ थोड़ा सा आपने हमारा फेवर करना होगा, ये बातें दर्ज करनी है. That is, you see, one of the clauses of Article 370, which was incorporated in the Constitution by the Constituent Assembly itself. तो आप ही बताइए क्या इस दफ़ा को अब यहाँ हटाया गया. और दूसरी एक दफ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में, इफ़ न्यू स्टेट्स आर टू बी, नए स्टेट्स बनाने हैं, जैसे यूपी में हुआ, बिहार में हुआ, आंध्रा में हुआ, देयर वाज अ फुल डिबेट विद सिविल सोसाइटी, विद पॉलिटिकल फॉर्मेशंस, विद असेंबलीज, विद एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस विद इन. लेकिन एक जम्मू कश्मीर है जहां एक हिस्टोरिक स्टेट को दफन किया गया, और वो भी लॉकडाउन करके, वो भी पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप को गिरफ्तार करके, हाउस अरेस्ट करके, जेलों में बंद करके, वो भी यहाँ तक कि इंटरनेट की फैसिलिटी, टेलीफोन की फैसिलिटी बंद करके. हैव यू एवर सीन सच अ थिंग हैपनिंग एनीवेयर इन द कंट्री? एवर? ये सवाल नहीं है. ये मैंने पहले भी बताया और आज मैं फिर बताऊंगा, कश्मीर ज़मीन का टुकड़ा नहीं है. ये सैर सपाटे की जगह है, खूबसूरत है, उसमें शक की बात नहीं, लेकिन हमारी 5000 साल की तारीख है. हमारे इस सरजमीन में नंद ऋषि, ललित, उनका दिया हुआ कंट्रीब्यूशन है कल्चर की सूरत में. अरे साहब, उसका तो ख्याल रखो. आप रात के अंधेरे में कानून को बदल सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, लेकिन एक बात हम कहे देते हैं आज पूरे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, कि आप जम्मू कश्मीर की तारीखी हैसियत को, शनाख्त को, आइडेंटिटी को कितना भी जोर लगाए आप उसको मिटा नहीं सकते. ये तारीखी सच्चाई है जिसको हमारी पार्टी CPIM हर सतह पर लोगों के सामने रखना चाहती है, रख रही है, और आइंदा भी इसकी वकालत करेंगे. हमने इस रेजोल्यूशन में यही बात कही. इस रेजोल्यूशन में हमने ये बात भी की कि उसके बाद यहाँ लैंड एक्ट्स में जो भी लैंड के बारे में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको बदल दिया. और लैंड के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा, 1927 में जब डोगरा रूल था, 1932 डोगरा रूल था, तब जाकर ये गारंटीज मिली. और अभी भी 371 आइन के 371 के तहत हमारा हमसाया रियासत है हिमाचल, वहाँ अब शाह साहब कह रहे हैं ये डेवलपमेंट के लिए किया हमने. अगर यहाँ डेवलपमेंट के लिए 370 हटाना ज़रूरी है, लैंड लॉज को हटाना ज़रूरी है, भाई हिमाचल में आप ऐसा सोचते क्यों नहीं? क्या उनको डेवलपमेंट नहीं चाहिए? ये हमारा सवाल है. डेवलपमेंट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि जो भी राइट्स मिले थे लैंड के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उनको भी बैक जंबिश कलम ख़त्म कर दिया. और ये सिलसिला जारी है. इसी तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन, देखिए बहुत गलतफहमी है. हम डिलिमिटेशन के ख़िलाफ़ नहीं हैं. जम्मू कश्मीर असेंबली ने कहा था कि हम 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन का प्रोसेस यहाँ भी शुरू कर लेंगे. जब सेंसस होगा, मुल्क भर में डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा, तो हम भी मुल्क के साथ ही यहाँ डिलिमिट कर लेंगे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को. जहाँ हम मुल्क के साथ जाना चाहते हैं, वहाँ बीजेपी सरकार को ये रास नहीं आता, कहा क्यों जाएंगे आप. और यहाँ डिलिमिटेशन शुरू. डिलिमिटेशन का कानून कहाँ से आ गया? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दायरे के अंदर.
अब क्या है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? जम्मू कश्मीर को तोड़ना और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा हिस्टोरिक स्टेट से। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों ने, सीपीएम ने चैलेंज किया है कि ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। अब अगर ये गैर कानूनी और गैर आईनी है तो डीलिमिटेशन का एक्सरसाइज कानूनी कैसे हुआ? अरे इंतज़ार करो। यहाँ आसाम में कई जगहों पर इन्होंने इलेक्शन करवाए और उसमें कहा गया भाई बाद में कर लेंगे, डीलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू भी हुआ था, रोक दिया। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बारी आती है तो यहाँ कानून बालाई था, मनमानी। और आज हम ये इस रेजोल्यूशन में कहा, जो हमारे साथ हुआ, सीपीएम का मौक़िफ़ ये पहले से ही रहा है कि कश्मीर को आप अलग थलग देख नहीं सकते। whatever has been done, whatever is being done in Jammu and Kashmir, अगर इसको बदला नहीं गया, रोक नहीं लगाई गई, ये तजुर्बा पूरे मुल्क में लागू करने की जिद है मौजूदा सरकार को, बीजेपी सरकार को। मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को बचाना है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को बचाना है। लाजिमी तौर पर जो आज कश्मीर में हो रहा है या हुआ है उसको बदलने की ज़रूरत है और उसमें रुकावट पैदा, उसको रोकना है। और इसके अलावा जहाँ तक अभी कहते हैं कि कल भी आए थे उधर से बाहर से लोग, हम इंडस्ट्रियलाइज कर लें। हाँ, एक इंडस्ट्रियलाइज कर लिया है इन्होंने, जो काश्तराई की लैंड है ना, काश्तराई की लैंड, चाहे बंजर ज़मीन, शामिलात की ज़मीन, अगर आप गाँवों से ताल्लुक़ रखते हैं, छोटी छोटी ज़मीन, उसको इविक्ट करो। और ये स्टेट की लैंड है। कठुआ से लेकर, उसी में सिर्फ उस सवाल को लेकर उन्होंने भेदभाव नहीं किया। उन्होंने पहले कठुआ से ही शुरू किया और कुपवारा तक पहुंचाया, उसमें कोई फ़र्क नहीं रखा, क्योंकि किसान उनको हजम नहीं होता ना। किसान के बारे में इनकी एक, इस डिस्पेंसेशन की एक ही आंख है कि जहां तुम हो वहां हम नहीं, यानी वहां हम मीन्स सरकार नहीं। तो बहरहाल ये किया। लेकिन इसके अलावा अगर आप देख लेंगे, अभी एम्प्लॉयमेंट के बारे में लद्दाख वाले कहते हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दे दो, हता कि वो कह रहे हैं कि ये आईएन को बदलना, यूनियन टेरिटरी को, अब वो कहते हैं स्टेटहुड दे दो। अब लेह वाले, बुद्धिस्ट एसोसिएशन वाले कहते हैं कि हमें स्टेटहुड चाहिए, हमें लैंड के प्रोटेक्शन चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट की प्रोटेक्शन चाहिए, ये वो कर रहे हैं। और जम्मू में भी ये अलग सवाल है कि हमने यहाँ लिखा है कश्मीर फाइल। अरे यार, जुर्रत हो, एक ही चीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब करो ना, एक बार ये सवाब का काम करो। जो जम्मू कश्मीर के आवाम की दर्द है, कश्मीरियों की दर्द है, चाहे पंडित है हमारे भाई बहन जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमें अफसोस है, दुख है। और इसके साथ ही जो और यहाँ कब्रिस्तान बने हैं पिछले 30 साल में, बहुत दर्द है, घर घर दर्द है। और दर्द का तकाजा है कि हम एक साथ मिलकर दर्द को बांटे, एक दूसरे को, दूरियां कम करें, हल ढूंढे अपने दर्द का। हमने ये मुतालबा किया था क्योंकि जामिया मिलिया में कुछ साल पहले वहाँ के वाइस चांसलर साहब ने, बशीरुल हसन साहब ने, उस वक़्त एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें एक बड़े मुफक्किर, आलमी सतह पर जाने हुए मुफक्किर एजाज़ अहमद भी शरीक थे। उन्होंने ये तजवीज़ रखी, भाई आप किसी और चीज़ से इस दर्द को, जो जम्मू कश्मीर के आवाम को, कश्मीरी पंडित का, मुसलमान का, सिख का, डोगरे का जो दर्द है, इसको देखने के लिए, परखने के लिए एक कमीशन मुकर्रर करो। जैसे अफ्रीका में एंटी अपार्थाइड जो क्राइम्स थे, क्रुएलिटी थी, उसको जांचने के लिए वही जो हुआ उसका जायज़ा हम आज सीपीएम की तरफ से एक बार फिर ये दोहराते हैं, क्या ऐसा करो। वो जो मरे वो दोबारा जिंदा नहीं होंगे, लेकिन कम से कम ये तो पता चले कौन मरा, क्यों मरा। ये हकाइक, तो अगर आप चाहते हैं फाइल खोलना, हम तो कहते हैं बड़ी फाइल खोलो, जो क्रेडिबल फाइल होगी, एक कमीशन बना लो उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में उस वक्त उन्होंने पहल की, ताकि सच सामने आ जाए। श्रीनगर पिछले बार जब आए थे तो इनको
इनको ले जाना पड़ा मतलब दिल्ली इलाज के लिए। और वहाँ की उसकी हालत और आज की हालत जब देखें तो काफ़ी कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर कुछ ना बदला वो भी नज़र आ रहा है। कि इन हालातों में आज के अफसोस की बात यह है कि हमारी जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो 370 की एब्रिगेशन और 35A की एब्रिगेशन की, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए आज तक उसकी सुनवाई शुरू नहीं हुई। और जितनी देर लगेगी इसको सुनने में सुप्रीम कोर्ट को, उतना समय मिल रहा है सरकार को इसको डिफैक्टो लागू करने के लिए। और उसी के चलते हुए ये लैंड के लॉज हो आपके, डिलिमिटेशन हो आपके, ये सब सिलसिला चल रहा है। और ये हम समझते हैं कि जब तक वो बुनियादी सवाल तय नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है ये आर्टिकल 370 की एब्रिगेशन और 35A की, तब तक एटलीस्ट इन कामों के ऊपर अंकुश तो लगानी चाहिए। लेकिन ये सब करने का मतलब है एक फेट कंप्ली दे रहे हो और उसके बाद सुनवाई भी होगी, और अगर कहेंगे कि गलती भी है, गलत है वो, तब भी जितने काम अब हो चुके हैं उसको वापस करना मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आग्रह है कि जल्द से जल्द इसको जो है सुनवाई करें। और कल अब हमारी स्टेट कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने यही आश्वासन दिया जो हमारी कमिटमेंट है CPIM की, आज की बात नहीं, मतलब ज़माने से, आपके शेख अब्दुल्ला साहब के ज़माने से, जब से उनके साथ वो बातचीत के दौरान ये सब जो जुड़ाव जो हुआ जम्मू एंड कश्मीर की के स्टेट का इंडिया के साथ, उस समय से लेकर आज तक हम यही मानकर चलते हैं और ये मानते हैं, मतलब ये बुनियादी हमारी आप अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये हमारी समझ है कि ये जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हमारी देश का हिस्सा है, लेकिन जिस आधार पर उनको जो है जोड़ा गया देश के साथ, वो एश्योरेंसेस और वो प्रोमिसेस का पूरे की पूरी 100% इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। सबसे आगे क्रिटिक हम थे जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, जब पुरानी कांग्रेस की सरकारें भी थे, और उसके चलते हुए हमने कहा कि इसके वजह से आप ये जो डिसकंटेंट और एलिनेशन जो पैदा कर रहे हो ये हमारे मुल्क के हित में नहीं है। ये जिहाद के बाद या कभी आगे आपकी ड्रेस कोड की बात, हिजाब का मसला, यानी सब सवाल जो उठाते हैं जज्बात की, जहाँ पर फूट डालना है अपने मुल्क के लोगों के बीच में, यही फूट डालते डालते यहाँ तक कि कश्मीरी फाइल्स के बारे में जो आज सूरत हाल मतलब पैदा हुई है, उसके चलते हुए पूरी एडिटर्स गिल्ड, आपके मीडिया के एडिटर्स गिल्ड के सबसे प्रमुख, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिटर्स नेशनल डेली के, वो जॉइंट स्टेटमेंट देके इसके ऊपर कंसर्न जताया कि इस तरीके से पोलराइजेशन जो आप कर रहे हो ये खतरनाक है। देश की आवाम के बीच में ये जो पोलराइजेशन जो करवा रहे हो, इससे जो है ना देश की एकता अखंडता, ना अपनी प्रोग्रेस जो है वो संभव है। अब कश्मीर फाइल्स का ही ले ले, अब बता दें, अब वो कहते हैं कि अगर चाहे तो आप फिल्म बना लो, प्रधानमंत्री ने खुद कहा आप दूसरा फिल्म बना लो। अरे बना था एक आपके गोधरा और गुजरात के पूरे राइट्स के ऊपर, याद होगा, परजानी आकर के, उसको दिखाने दिया आपने? फिल्म बना तो लेंगे लेकिन दिखाने दोगे आप, या वही दिखाते हो जो आप चाहते हो, आपकी एक तरफा प्रचार। अरे मिलिटेंसी के साथ लड़ने में ये आज देते हैं कट ऑफ डेट 1990 से लेकर 1990 से पहले 1989 में इनके ऊपर हमले हुए हैं, अपने तारिक अमीन साहब के ऊपर, हमारे पार्टी के कई सारे मतलब कार्यकर्ताओं पे हमले होते हैं हमारे ऊपर। जब भी हम आए, मतलब उन ज़माने में जब आए तो कहते ये सब काफिरों की पार्टी है वगैरह वगैरह, और पूरा का पूरा प्रचार, और ये हमारे ऊपर चल जाता है। अरे मिलिटेंसी लड़ने के लिए हम भुगत चुके हैं, लड़ते हैं और लड़ेंगे भी। ये ना सिर्फ कश्मीर में, ना सिर्फ JNK में, हम लड़े हैं पंजाब में, जब 200 से ज़्यादा हमारी कम्युनिटियों की जाने गई, वहाँ की जो मतलब एक्सट्रीमिस्ट की जो लड़ाई थी खालिस्तानी की उस समय असम के अंदर। तो हमारी पार्टी की बात ये है कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए हम जो है
हर समय हमारे लोग आगे बढ़कर लड़े हैं, हिम्मत के साथ लड़े हैं, शिकार भी हुए हैं, शहीद भी हुए हैं। तो ये सबक मत सिखाइए कि उस समय कौन नेता और कश्मीरी पंडित जब उनकी जो यहाँ पे एक्सोडस की बात, या एक्सोडस कहते हैं वो भी, मतलब यहाँ से जब उनको ले गया, उसके अंदर अगर सही ढंग से आपको सच्चाई चाहिए तो उस समय के गवर्नर का क्या रोल रहा, ये सब बातें भी आनी चाहिए। हमारी गुजारिश यही है कि यहाँ की आवाम के साथ अपने उनकी समस्याओं के ऊपर, उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर और उनकी जज्बात के ऊपर, और जो जायज़ है, हमारा मानना है ये जायज़ है कि ये इन शर्तों के आधार पर जम्मू कश्मीर जुड़ी इंडिया के साथ, और उन शर्तों को आप लागू करिए। ये बुनियादी बात हमारी सुन रही है, यही बात हमने कल कॉन्फ्रेंस में भी कहा। लेकिन जो पूरी मुल्क की हालत है उसके दरमियान इस प्रॉब्लम को, जम्मू एंड कश्मीर की, हमें जो देखना है, उसके चलते हुए आज जो सूरत हाल है पूरे मुल्क के अंदर, ये है कि जहाँ तक देश के आर्थिक सवाल है और लोगों की जो हालत है वो बहुत बड़ी तरीके से मतलब उसके अंदर डिजनरेशन हुआ। आज बेरोज़गारी शायद इतिहास में मतलब सबसे ज़्यादा, 50% से ज़्यादा हमारे नौजवान नौकरी खोजना ही बंद कर दी, क्योंकि कहता मिलना नहीं है, बेकार में इसमें क्यों फंसे। वो जो है, अब ये नौजवान जो है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और ये नौजवान को अगर हम जो है उनको एजुकेशन देंगे, हेल्थ देंगे और नौकरियां देंगे, तब ये अपने आप में एक नया देश जो है खड़ा करेगा, और किसी की ज़रूरत नहीं है। ये व्यवस्था तो करो ना, इसका उल्टा। आज जो इकोनॉमिक हमले जो हो रहे हैं लोगों के ऊपर, बेरोज़गारी, गरीबी, भूखमरी, दुनिया के कितने भी इंडेक्स देखिए आप, उसके अंदर देखते हैं कि हिंदुस्तान का मतलब सिचुएशन जो है बहुत ही तेज़ी के साथ डिक्लाइन होते जा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जितने भी इंडिसेस ले लो आप, और यहाँ तक कि कह दिया गया आज वी आर एन इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी। वी आर नॉट ए डेमोक्रेसी बट वी आर एन इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी। अब वही हो रहा है आज। इलेक्शंस आप जीतिए, किस तरीके से जीतेंगे वो और बात अलग है, लेकिन वो एक लेजिटिमेसी करके जिस तरीके से अपनी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल पिलर्स है उस सब का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। आपकी सेकुलर डेमोक्रेसी, आपका सोशल जस्टिस, आपके फेडरलिज्म और आपके इकोनॉमिक सॉवरेंटी। आज देश का संपत्ति कुछ नहीं बचा है जिसकी जो बेचा नहीं जा रहा। कोई एरिया नहीं है जिसके अंदर ये बेचने की बात, और इसके चलते हुए फ़ायदा चंद लोगों को होती है, और वो सभी जानते हैं कौन है ये लोग। खेती को भी उनको हैंड ओवर करने की बात। सबसे ज़्यादा तो मुसलमानों के ऊपर मिलिटेंट के हमले, हिंदुओं के ऊपर, लेकिन वो सिख क्यों नहीं माइग्रेट किया, बाकी क्यों नहीं किया? इन सभी सवाल की जवाब भी तो चाहिए। लेकिन आप सिर्फ नफरत पैदा करने के लिए कोई फिल्म पैदा करते हो, इससे ना प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नए प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। अब यही आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनगर का पिछले दिसंबर में एक आरटीआई का जवाब देते हुए वो आंकड़े देता है, उसके ऑफिस मतलब फॉर्मली वो आंकड़े देता है कि 1990 से जब मिलिटेंसी बढ़ रही थी, 89 कश्मीरी पंडितों की डेथ हुई, और 1635 जो बाकी फेथ्स के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों की डेथ हुई। ये उनका खुद का मतलब उनके लेटर हेड पे पुलिस का कहना है। अब ये पुलिस कह रही है ये है सच्चाई, तो ये क्यों नहीं आता सामने? हमने कहा ये सब हमदर्दी हमारी हर समय रही है, और बाहर जितने भी कश्मीरी पंडितों को जितना भी हम कर सके कानूनी तौर पर, पार्लियामेंट के अंदर बाहर, उन सब को जो है उनके लिए जो कानून फ़ायदे मतलब जो भी मिलना चाहिए था वो सब के लिए लड़े हम सीपीआईएम। लेकिन ये नफ़रत और हिंसा के आधार पर जो आज राजनीति चल रही है उसे बिना रोके आज ये मुल्क नहीं बच पाएगा।
और उसके लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना ज़रूरी है और कॉन्स्टिट्यूशन के संस्थाओं यानी पार्लियामेंट से लेकर आज ये बात मतलब अब आपकी भी हमारी मदद चाहिए कि लोगों तक पहुंचाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो शुरू होता है वी द पीपल, मतलब क्या है, हम लोग का मतलब क्या है कि पीपल आर द सॉवरेन मास्टर्स ऑफ इंडिया। और कैसे एक्सरसाइज करते हैं पीपल? थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, MPs आर अकाउंटेबल टू द पीपल। दैट इज हाउ वी द पीपल का लिंकेज होता है। अब पार्लियामेंट ही नहीं चलेगी सही ढंग से तो ये लिंकेज गया और सरकार की कोई जवाबदारी नहीं। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केसेस पड़े हैं वो देखिए, इलेक्शन कमीशन की रुझान देखिएगा या CBI ED को देखिए, जिस तरीके से वो उनकी पॉलिटिकल एजेंडा को आगे ले जा रहे हैं सरकार की। तो ये सब इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करना ये भी घातक है। तो CPIM ने आज ये तय किया कि आज इसके खिलाफ हमारी पार्टी की ऑल इंडिया कांग्रेस होगी 6 से 10 तारीख को केरल में, अप्रैल को। उसकी भी इसी की तैयारी में हर स्टेट में ये कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, जो सिलसिला कल यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्फ्रेंस हुई। अब यहाँ पर हम लोगों का प्रस्ताव ये है कि इसके अंदर गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और इसके ऊपर आती है महंगाई। अब देखिए पेट्रोल के दाम, जब तक ये इलेक्शंस नहीं हुए उसके ऊपर अंकुश लगाया गया। बाद में सरकार कहती है कि ये जो कंपनियां कर रही है दाम बढ़ाना, हमारा कोई इसके अंदर लेना देना नहीं है। तो अब रोका कैसे भाई? आप हर बार जब इलेक्शंस होते हैं, पिछले 4 सालों में देख लीजिए आप, हर बार जब चुनाव इलेक्शंस होते हैं किसी भी प्रांत में, ये पेट्रोलियम दाम के ऊपर अंकुश लग जाता। इलेक्शंस होते ही फिर वो बढ़ जाती है, बढ़ा देते हैं और बड़े पैमाने पर। और आज हालत क्या है? पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ाने का मतलब ये है कि इसका पूरा एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होता है पूरे इकोनॉमी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब बढ़ते हैं, सब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। अब बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी के साथ साथ ये महंगाई, अब ये सब बातें हो रही है और इसके लिए लेजिटिमेसी ड्रॉ करते हैं इलेक्शन की विक्ट्री से। और वो विक्ट्री के लिए जिस तरीके से लेजिटिमाइज कर दिया पॉलिटिकल करप्शन, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लेकर, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के खिलाफ उसको चैलेंज करते हुए वो पिटीशन भी पिछले 3 साल से पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने। मेरा खुद का पिटीशन है एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ दी CPIM, वो पिटीशन भी पड़ा हुआ है। उसके बारे में कोई अभी तक खरबों रुपए बीजेपी ने बना ली उसके चलते हुए, और वो पूरा का पूरा पैसा जो इलेक्शन में इस्तेमाल होता है। तो अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से आएगी? ये डेमोक्रेसी है? ये किस तरीके से डेमोक्रेसी में जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कहते हो आप, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, वो पूरा का पूरा डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो अब ऐसे सूरत हाल में ये ज़रूरी है कि सभी जितने आज सेकुलर ताकतें हैं, इन सभी ताकतों को इकट्ठा होना ज़रूरी है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, मुल्क को बचाना पहले, ताकि उसके बाद में जिस आधार पर इस मुल्क को बदलना चाहते हैं हम बेहतर, हमारी एक अंदाज़ है, हमारी एक सुझाव है, हमारा एक प्लान है, किसी और पार्टी का हो सकता है, उसके ऊपर बहस करेंगे। पहले अपने मुल्क को बचाओ, इस संविधान को बचाओ। इन सवालों के ऊपर लोगों की भूखमरी या अब जो हालत है ज़िंदगी के, उसके ऊपर कोई बात नहीं उठाते हैं। यूपी के चुनाव में पूरा का पूरा ये क्या था इशू, 80 वर्सेस 20%, या बुलडोज़र लेके आप जो है पब्लिक मीटिंग करोगे, उसका खुद अपना एक सिंबॉलिक समझ मतलब वो क्या है, या प्रधानमंत्री खुद बात करेंगे कब्रिस्तान और शमशान घाट के बीच में।